यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। कोई नया पाकिस्तान बनाया, किसी ने कुछ बनाया है तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया है। क्या नया पाकिस्तान बना? क्या नया खैबर पख्तूनख्वा बना? क्या तब्दीली आई? अवाम झूठे शख्स के झांसे में आ गए, बेहतरीन पाकिस्तान छोड़ा, जालिम बिगाड़ कर चले गए। आज वजीर आजम बनने नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसा-ए-आम से खिताब, बोले हालात देखकर खुशी नहीं हो रही, हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। मुल्क को दोबारा पटरी पर डालना जान जोखों का काम होगा। साबिक वजीर आजम का हुकूमत में आकर मानसेरा में एयरपोर्ट, ट्रेन सर्विस और यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कहाँ गए वादे? किसने ब्लियंट्री देखा? न घर है न ही नौकरियां। 10 साल हुकूमत के बाद सूबे में 5 अस्पताल ही दिखा दो। मरियम नवाज का मानसेहरा में जारहाना खिताब, बोली खैबर पख्तूनख्वा तजर्बागाह नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चला जाए। इलेक्शन 8 फरवरी को है, मगर मानसेहरा ने आज ही नवाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। लाहौर का इंतखाबी मैदान, शहबाज शरीफ इन एक्शन, NA 123 में रैली, मुख्तलिफ मकामात पर जोशीले मतवालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पार्टी के हक में जमकर नारेबाजी, गुलपाशी भी की। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले जिनके अपने सूबे में पानी नहीं वो लाहौर की बात कर रहे हैं। लीगी सदर की समा से गुफ्तगू, शेर पर मोहर लगाएं, नवाज शरीफ को कामयाब बनाएं, आवाम से अपील। 8 फरवरी को आपने फजर की नमाज अदा करके आपने अल्लाह का नाम लेकर शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को कामयाब कराएं और पाकिस्तान को अजीम बनाएं इंशाअल्लाह। इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देना पड़ेगा। 4 नहीं, मुझे 1 बार चाहिए। 4 नहीं, बस 1 बार ही दो, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं, नई सोच और नई क़यादत के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो की अपील, साहिवाल में जलसे से खिताब, बोले नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इख्तिदार में आकर खवातीन को बिला सूद कर्जे, किसानों को बेनजीर कार्ड देंगे, अशराफिया की सब्सिडी खत्म कर देंगे, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। लाहौर का हल्का NA 117, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की धुआंधार इंतखाबी मुहिम जारी, लोगों का जोश व खरोश घरों से निकल आए। रैली का शानदार इस्तकबाल, जगह जगह गुलपाशी और नारेबाजी, हार और रिवायती पगड़ियों का तोहफा पेश किया, भरपूर साथ देने का ऐलान किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा बहुत वक्त जाया किया, अब सियासत से ज्यादा रियासत की फिक्र करना होगी, कम से कम वक्त में लोगों की मुश्किलात खत्म करेंगे। बाज़ इंडिपेंडेंट्स वो हैं जो PTI से जीतेंगे लेकिन वो PTI में रह नहीं सकेंगे। उनके लिए जायपना, ज़्यादातर मेरा इम्कान ये है कि वो IPP जायपना बनेगी। इंशाअल्लाह जरूर आए, वी मोस्ट वेलकम। इलेक्शन में अच्छे नताइज की उम्मीद है। आजाद उम्मीदवारों को खुशामदीद कहेंगे। ताकतवर लोगों ने जबरदस्ती नाअहल करवाया, अल्लाह का करम है नाअहली खत्म हो गई। जहांगीर तरीन का समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में इंटरव्यू, बोले खावर मानिका के छोटे भाई ने बानी PTI और बुशरा बीबी से मुताल्लिक बात की। पैगाम देने के बाद बानी PTI से ताल्लुकात खराब हुए। बानी PTI वजीर आजम बनने पर मुतकब्बिर हो गए और चीजें बदल गईं। तहरीक इंसाफ का इतवार से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान, बैरिस्टर अली जफर कहते हैं लोग PTI उम्मीदवारों को जानते हैं, इंतखाबात में कामयाब होंगे। अलीमा खान की बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त जल्द सुनने की इस्तदा, बोली सजा मुअत्तली के बावजूद नाअहली खत्म नहीं हुई, चीफ जस्टिस फैसला करें।
आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशंस खुलेंगे और अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। निगरां हुकूमत का फिर दो टोक ऐलान। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, अगर सियासी जमात में ही जमहूरियत न हो तो मुल्क में कैसे हो सकती है। NA-83 और NA-85 सरगोदा में पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। आरओज़ के इंतखाबात मुलतवी करने के नोटिफिकेशन मनसूख। लीगी उम्मीदवारों की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला। इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवार का गलत डेथ सर्टिफिकेट जारी होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का तरबियत के दौरान अमले की गैर हाजिरी का भी नोटिस। सख्त कार्रवाई का फैसला। पाकिस्तान में यहूदियों के एजेंट सियासत में आते हैं। हमने चारों शाने चित किया। मुकाफात अमल के हवाले कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कलकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। तशद्दुद और गालम गलोच की सियासत खौफनाक हो गई। ग्रैंड नेशनल डायलॉग जरूरी है। जीत कर तमाम सियासी जमातों को मेज पर लाएंगे। मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। सिराजुल हक का दीर में जलसा-ए-आम से खिताब। फवाद चौधरी का इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा इंतखाबात से दस्तबरदार कराने के लिए गिरफ्तार किया गया। कागजात मुस्तरद किए गए। भाई के मंजूर हुए तो नैब ने मुल्जिम बना दिया। ECP बुरी तरह नाकाम हो गया। 31 जनवरी तक आम इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का ऐलान। पंजाब में 1 फरवरी से 12 फरवरी तक दफा 144 नाफिज करने का फैसला। फोर्सेस के दस्ते 5 और 7 फरवरी को फ्लैग मार्च करेंगे। आम इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद। सिंध की निगरां काबीना का इजलास। 62 करोड़ 54 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वापस नहीं मिली थी। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का अदालत में बयान। शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर में तलखी। साबिक वजीर खारजा ने कहा, अगर ऐसे ही करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आए। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम समेत मजीद 3 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड। अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डालने का फैसला। हसास इदारों ने सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त कर ली। गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। जाम कमाल ने अरबों रुपए के फंड्स गैर मुंतखब नुमाइंदों को दिए। काम कोई नहीं किया। अख्तर मेंगल का बेला में जलसे से खिताब। बोले NA 257 में आजाद उम्मीदवार असलम भूटानी को वोट देंगे। हवा का रुख बदल रहा है। पंजाब में नून लीग के लिए बुरा वक्त आ रहा है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में और नून लीग कमरों में जलसे कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर खारिजा की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिपह सालार ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात अवाम, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका फहम पर कायम है। चीनी नायब वजीर खारिजा का कहना था, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के शराकतदार हैं। इस्लामाबाद और तेहरान में बर्फ पिघल गई। ईरानी वजीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दोनों मुल्कों के सफीरों को भी 26 जनवरी से ओहदों पर वापस भेजने पर इत्तेफाक। शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राबिता नहीं किया। अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम बेबुनियाद है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे का जवाब भी जमा। इल्जामात की तरदीद। हालात ने बाप को सफाक कातिल बना डाला। कराची में एहसन नामी शख्स ने बीवी और बच्चों को पहले जहर दिया, गला काटा और फिर गोलियां मार दी। हौलनाक वारदात के बाद फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक एहसन काफी अरसे से बेरोजगार था। अहले खाना को कत्ल करने से पहले एक नोट भी लिखा। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी।
पंजाब में शदीद सर्दी, नमूनिया बेकाबू, 24 घंटों के दौरान मजीद 9 बच्चे चल बसे। लाहौर में 2 बच्चों का इंतकाल, 155 केसेस रिपोर्ट। मोहसिन नकवी पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन मुकर्रर, निगरान वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी रुकन बनने के बाद चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए अहल होंगे। मुल्क भर में गजब की सर्दी, कई शहरों में शदीद धुंध। लाहौर में ठंड का राज, कम से कम दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर, स्कर्दू में पारा -9 रिकॉर्ड।